अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेप ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त कैसे होंगे। बात करते हैं आज की वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है बाइनांस एक्सचेंज का जो न्यू वर्जन अपडेट हुआ है उसके अंदर आपने ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट आपने कैसे करनी है। अल्फ़ा के अंदर हमने ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करना होता है, उसी वॉल्यूम की बेस पे हमें पॉइंट्स डेली बेस पे कलेक्ट हम करते हैं। तो अब इश्यूज़ क्या आ रहे हैं मेम्बर्स को, इसका न्यू वर्जन जो अपडेट हुआ है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फीस पड़ रही है और आपके जो ऑर्डर हैं वो फील्ड की बजाय आपके फील्ड में आ जाते हैं। यानी कि आप ऑर्डर कोई बाय का लगाते हैं तो वो आपका लेट बाय जाकर होता है। अगर बाय इंस्टेंटली वैसे बेसिकली हो रहा है तो जो सेल अगर हम करते हैं तो सेल में जो है ना आपके पास काफ़ी टाइम आ जाता है। आप बार बार कैंसिल करके दोबारा आप फिल करते हैं लेकिन आपका ऑर्डर जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता, और जब आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है तब प्राइसेस डंप हो चुकी होती हैं, लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे होते हैं और इसके अलावा फीस जो है ना वो आपको काफ़ी बिग जो है ना वो लग रही होती है। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ पहले भी अपने चैनल्स के अंदर अपडेट्स वगैरह शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज आपको वीडियो के अंदर लाइव एक न्यू वर्जन बाइनांस का न्यू वर्जन के अंदर आपने अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है ना वो आपने कम फीस के साथ कैसे जनरेट करना है इसके हवाले से हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो, टाइम आपका वेस्ट नहीं करता। स्टार्ट से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आपने फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको डेली बेसिस जो भी एक्टिविटीज़ एंड न्यू अपडेट्स होती हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी। एंड अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं अच्छी खासी अल्फ़ा इवेंट से एंड अदर बूस्टर कंपेन से तो आपके लिए ये बेस्ट चॉइस है। अब आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले हेल्प सेंटर मैंने बात की थी यहाँ पर न्यू वर्जन के हवाले से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ नॉट ए मैटर ऑफ वर्जन। यहाँ पर आ रहा है कि ये मैटर नहीं करता कि आपके पास ओल्ड वर्जन है या न्यू वर्जन है, क्योंकि ओल्ड वर्जन अभी भी आप डाउनलोड करके उसके अंदर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसको आप जनरेट कर सकते हैं अगर आपका न्यू वर्जन अपडेट हो चुका है। अगर देन वो नहीं भी हो रहा तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आपने क्या करना है, न्यू वर्जन के अंदर आपने वॉल्यूम कैसे जनरेट करना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बाइनांस के ट्रेडिंग के सेक्शन के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना वॉल्यूम जनरेट करते हैं। पहले हमारे पास क्या ऑप्शन था, यहाँ पर हमारे पास डॉलर्स जो है ना लिखे हुए थे, हम वहाँ पर क्लिक करते थे बाय पे के लिए, और सेल के लिए हमने क्या करना था 100% पे क्लिक करके हमने सेल कर देना होता था। लेकिन अब जो न्यू वर्जन के अंदर अपडेट है ना वो कौन सी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन आपको फिल करनी पड़ती है, प्राइसेस ऊपर आती हैं, यानी कि इस तरीके से आप जो है ना इसकी बाय सेल करते हैं। तो बाय सेल जब हम करते हैं ना, बाय अगर हो भी जाता है तो जो सेल है वो हमारा यहाँ पर नहीं होता। तो मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट एक यहाँ पर छोटा सा ये मैं आपको एक ऑर्डर लगाकर दिखाता हूँ। देखिए ये बाय मैंने लगाया है ना, ये मेरा यहाँ पर बाय नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम सेल करेंगे तो सेल बाद में, यहाँ पर जो ऑर्डर इस तरीके से आपके पास आ रहे हैं ना, बाय भी इस तरह से आ रहा है। अगर बाय इंस्टेंटली वैसे ऑफिसली आ जाता है फास्ट आपके पास, लेकिन जो सेल का है ना वो इशू करता है हमारे लिए मैटर, क्योंकि जब सेल हम करते हैं उस टाइम अगर ऑर्डर यहाँ पर फेल्ड आता है तो काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस की अप डाउन होती है, तो उसमें हमें फ़ीस भी लग जाती है और सेकंड जो है ना कॉइन की प्राइस चेंज होने पे हमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लॉस भी हो जाता है। तो इसी का सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जो है ना यहाँ पर मेरे डॉलर्स आप देख सकते हैं कितना है, ठीक है, और न्यू वर्जन है, कोई ओल्ड वर्जन नहीं है, और यहाँ पर मैंने राइट भी कर दिया है 264.90 जो है ना मेरे पास डॉलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, वॉल्यूम जनरेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपना वॉल्यूम दिखा दूँ, मेरे पास वॉल्यूम अभी 0 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने स्टेबल कॉइन को आपने चेक करना है कि स्टेबल कॉइन कौन सा है, ठीक है। आपने स्टेबिलिटी लिंक से चेकआउट करना है। मैंने सेकंड बेल के अंदर जो है ना स्टेबिलिटी लिंक ओपन की हुई है। आपने जब करना होता है ना उस टाइम आपने स्टेबिलिटी लिंक को आपने बार बार देखना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बाय कर लेते हैं $50 के, ये हमने बाय किया, ठीक है। अभी अगेन से हम देख रहे हैं लेकिन हमारा ऑर्डर यहाँ पर फेल नहीं हो रहा, ठीक है। हम क्या करते हैं, दोबारा से इस तरीके से जो मेंबर्स आप लोग यूज़ करते हैं फिर अगेन से बैक करके आप यहाँ पर करते हैं, फिर भी ऑर्डर फेल नहीं हो रहा। अब इसकी रीज़न क्या है, अब हमने बाय किस तरीके से करना है और सेल किस तरीके से करना है। आपने करना क्या है, हमेशा अब ऊपर जो प्राइसेस आपके पास चल रही होती हैं ये वाली, ठीक है, आपने उनको क्या करना है, बैंड के अंदर रखना है। अब यहाँ पर ऊपर देखिए प्राइसेस क्या चल रही हैं, नीचे प्राइसेस हमारे पास क्या आ रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 91.0 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ऊपर 91.11 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 91.10 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर राइट करके हमने राइट करना है, ठीक है। यहाँ पर 91 मैंने राइट किया। अब आपने करना है क्या, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर प्राइस को देखना है। अब देखिए 0.091 फिर 1 आ गया है, फिर उसके बाद 2 ऊपर क्या है 26-27 आ रहा है। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पर एक ही चीज़ करनी है। अब 91.12 है, यहाँ पर हमने क्या करना है, 12 भी हमने राइट कर लिया, आगे क्या है 9 है। अब देखिए यहाँ पर 12, 7, 8 यानी कि लास्ट जो डिजिट है ना ये वाले, ठीक है। आपने क्या करना है, इनको आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है।
तो मैं यहाँ पर तो 13 लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैंने बाय पे क्लिक किया। तो जैसे ही बाय पे क्लिक करते हैं तो फिर आप देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपने फर्स्ट सीखना है, समझना है। मैं यहाँ पर आपको इसी वजह से बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है, बाय किया लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। अब हमने क्या करना है, सिंपल दोबारा से हमने बैक आना है। यहाँ पर हमने क्या किया था, 911 है ना, और यहाँ पर 911.31 आ रहा है। हमने क्या करना है, 900 अब 11.55 आ रहा है, यानी कि सिंपल इसका जो प्राइसेस है ना, हमने क्या करना है 912 कर देते हैं। तो ये हम 60 का यहाँ पर बाय करते हैं, यहाँ पर हमारा ऑर्डर भी फिल्ड हो चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल दोबारा से आपने जाना, यहाँ पर आपने राइट में जाकर 911 हमने 12 पे बाय किया था। ठीक है, हमने क्या किया है 911 फिर हम 9 कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल, यानी कि 1.911 से आगे 9 है ना, तो हमने यानी कि इस तरीके से मैं बताऊं, हमने 911 9 पे किया है ना, हमने क्या कर सॉरी 12 पे किया है, हमने क्या किया, एक पॉइंट हमने लास्ट में थोड़ा सा कम कर दिया है। अब हमने क्या करना है, लाइन को फिल करना है, सेल करना है। ठीक है, तो जैसे सेल करते हैं आप देखिए यहाँ पर ऑर्डर रुक चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डर भी होता है कि प्राइसेस इसकी डाउन ना चली जाएं। ठीक है, हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर अगेन से थोड़ी सी प्राइस को हम थोड़ा सा डंप करके यहाँ पर राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर अभी भी प्राइसेस जो है ना अप डाउन हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हम जैसे ही क्रिएटेड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा देख सकते हैं आप ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम अगर बैक आते हैं ना, तो हमने कितने डॉलर पहले हमारे पास थे, 264.9 ये मेरे पास, हाँ 264.90 थे। ठीक है, अभी हमारा ऑर्डर भी फेल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर 90 की बजाय 91 हो चुका है। इसकी रीज़न क्या है, प्राइस थोड़ी सी अप डाउन ज़्यादा हुई है, लेकिन हमने ऑर्डर जो है ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से लगाया, स्मार्ट तरीके से, कोई इसमें सीन नहीं बना। अब देखिए हमारा सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल यहाँ पर लग चुकी हैं। अब हम अगेन से क्या करते हैं, मैंने $116 का बाय करता हूँ, फिर ये मैं सेल पे क्लिक करता हूँ। अब देखें ऑर्डर मेरे किस तरीके से फिल हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अगेन से किया है। ठीक है, अब अगेन से मैंने यहाँ पर इसको फिल करके सेल कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बैक आते हैं तो 964 यहाँ पर देख सकते हैं 86 आ रहा है। तो हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना हो चुका होगा, हम ये पहले चेक करते हैं दोबारा से। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा अप डाउन किया। आप देखें यहाँ पर मेरा कितना वॉल्यूम जनरेट हो चुका है, 1000 से अबव हो चुका है, यानी कि 1 के मेरा वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। और यहाँ पर फीस कितना लगी है मुझे, $0.04 की। ठीक है, अब देखें आपने स्टार्टअप में क्या करना है, इसी तरीके से आपने सेटिंग्स को यहाँ पर करना है। अब फॉर एग्जांपल आप अगेन से मैं एक और कॉइन देखता हूँ, आपने एक चीज़ माइंड के अंदर रखनी है, स्टेबिलिटी लिंक से आपने स्टेबल कॉइन चेक आउट करते रहना है। ठीक है, अगर आप अनस्टेबल कॉइन देखते हैं तो फिर इशू आपके पास फेस करना पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है, अगर प्राइस ज़्यादा डंप हो जाती है तो तब हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने राइट करके लिखना होता है। हमने क्या किया है, सेल के अंदर अगर हम जाते हैं ना, तो हमने राइट किया है 911.5। ठीक है, अगर ये प्राइस चली जाती है 910 पे चली जाती है, फिर हम क्या करें। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट्स हमारा यहाँ पर कम भी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि ये डंप करती है। तो फिर देन आपने क्या करना है, सेम आपने वही चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, आपने ऑर्डर जो है ना थोड़ा सा आपने नीचे कर देना है और आपने सेल करना है, तो सेल आपका हो जाएगा। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब आपकी बाइंग डन हो जाए, ठीक है, तो आपने सेलिंग में जो है ना आपने कोशिश करनी है, आपने लाजमी कर देना है। आपको लॉस थोड़ा बहुत हो भी रहा हो तो देन भी आपने सेल कर देना है, क्योंकि अल्फ़ा के कॉइन्स के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। जब हम बाय कर लें, जब हम सेल के अंदर जाएं, प्राइस डंप होती है, अगर आप वेट ज़्यादा करते जाएंगे तो आपका लॉस भी ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि जब इनकी प्राइसेस थोड़ी सी डंप होती है ना, तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती, फिर अप होने का भी नाम नहीं लेती, फिर काफ़ी ज़्यादा डंप जाती हैं। तो इसी वजह से स्पॉट ट्रेड वाला सीन यहाँ पर आपने ओपन नहीं करना। ठीक है, आपने क्या करना है, कोशिश करनी है, आपने सेल कर देना है। अब देखें यहाँ पर हम देखें, अब अगेन से प्राइसेस जो है ना चेंज भी हो चुकी हैं, और मैंने यहाँ पर स्टेबिलिटी लिंक के अंदर देखा है तो जहाँ पर टोकन जो है ना वो भी गायब हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, अब एक और टोकन है MERL। ठीक है, ये कॉइन थोड़ा सा प्राइसेस इसकी देख सकते हैं अप हैं, तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन तो हो सकती है, लेकिन चेकआउट करते हैं। देखिए फिर अगेन से ये अनस्टेबल हो चुका है। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन समझाने का जो तरीका है वो मैं इसी तरीके से, आपको पता है, इसी तरीके से ही समझाता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो जाए तो इशू नहीं है, लेकिन आपका प्रॉब्लम जो है ना वो आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखें मिराल टोकन जो है ना, एक तो उसकी प्राइस 0.3 है। ठीक है, आपने उन कॉइन को कोशिश करनी है 0.03 में जो हूँ उनमें आपने क्या करना है, वॉल्यूम आपने जनरेट करना है, लेकिन डेली बेस पे आपने 3 कॉइन के अंदर करना है। एक आपके पास कोज टोकन हो गया है, ठीक है, उसका बेस्ट वे है, आप उसके अंदर अगर ट्रेड करते हैं कुछ थोड़ी बहुत, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। 1x है आई नो, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत आप वॉल्यूम जनरेट इजीली कर सकते हैं। तो एक कॉइन आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, 2 कॉइन्स आपने और सिलेक्ट करना है। एक कॉइन के अंदर अगर आप करेंगे तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्शन की तरफ चला जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगेन से मेरे पास निमी टोकन फिर से स्टेबल हो गया है। ठीक है, हमने 912
टू पे प्राइस यहाँ पर लगाइए, लेकिन टू पे आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी प्राइस चेंज हो चुकी है। हमने क्या करना है 13 पे लगा देना है। ये हम $90 का बाय करते हैं, हमारा ऑर्डर भी क्रिएट आई थिंक हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने प्राइसेस के हिसाब से चलना है। अब देखिए 912.87 आ रहा है ना, हमने क्या करना है सिंपल 912 कर देना है, ठीक है। यानी कि लास्ट के जो पॉइंट्स हैं ना उनको आपने थोड़ा सा कम कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर क्या है, हमारा लग चुका है लेकिन सेल नहीं हुआ। हमने क्या करना है फिर अगेन से कैंसिल करना है। तो अब देखिए आपने थोड़ा सा प्राइस को चेकआउट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं मैं रिलैक्स बैठ के बैठा हूँ, बाय भी हो चुका है, लेकिन आपने रिलैक्स नहीं बैठना, मैं समझा रहा हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। वेट करना बनता नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है अगेन से, अगर 11 पे नहीं हो रही, अब देखें 11.52 हो रहा है, 911.52, यानी कि इसकी प्राइसेस ज़्यादा अप नहीं जा रही, ठीक है। हमने क्या करना है 911.2 कर लेते हैं, ठीक है। हमने 911.2 पे पहले चेकआउट करते हैं, बाय सेल किया हमने, तो सेल हमारा ऑर्डर भी फिल हो चुका है, ठीक है। अगर हम बाय के अंदर आप आते हैं ना, तो आप देखिए यहाँ पर मुझे कितना फ़ीस पड़ गई है, 264.71 पड़ चुकी है, लेकिन एक ट्रेड के अंदर मुझे यहाँ पर फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा पड़ गई है, ठीक है। मैंने बीच में वो दो तीन और भी ट्रेड कर ली, लेकिन अब हम चेक करते हैं वॉल्यूम हमारा कितना हुआ है। कभी कभी एक चीज़ ये भी होती है, यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम के अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम काउंट अच्छे तरीके से नहीं होता। उसके आपने क्या करना है, सिंपल आपने इस तरीके से अपनी बाइनेंस को आपने बंद करके आपने ओपन कर लेना है। अच्छा देखिए वॉल्यूम तो हमारा यही बना है, लेकिन फ़ीस हमें अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। उसकी रीज़न क्या है, मैं यहाँ पर आपके सामने वेट कर रहा था। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको लास्ट 2 से 3 मिनट के अंदर अब आपको यहाँ पर ट्रेड करके दिखाता हूँ। हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 911 है, ठीक है, हम बाय कर रहे हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको अप करेंगे, 911 ये 9 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने बाय किया, अगर हो जाता है देन, नहीं हो रहा, ठीक है। हमने क्या करना है फिर अगेन से कैंसिल करना है। अब अगेन से हमने क्या करना है, बाय के अंदर आना है। 911 मैंने 9 किया था, ठीक है, 912 हम कर लेते हैं। तो ये मैंने अगेन से 90 का बाय किया, ऑर्डर फिल हो चुका है, ठीक है। अब हमने सेलिंग का जहाँ पर प्राइसेस फिल करनी है, तो हमने 912 पे की थी, 911 7 आ रही है, ठीक है। 2 पे हम चेकआउट करते हैं, ये सेल पे लगाया, हो गया, ठीक है। अब देखें अब हमारा यहाँ पर ऑर्डर यानी कि एक अच्छे तरीके से हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अगेन से बाय करना है। अब ये है ट्रेड करने का फिक्स्ड। अब अगेन से आप देखते जाएं मैं कर किस रहा हूँ, ठीक है। 264 का बाय किया, ये मैंने अगेन से ये सेल किया, ठीक है। अब ये मैंने अगेन से थोड़ा सा, ये सेल हो चुका है आई थिंक, नहीं, हाँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने अगेन से ये बाय किया, यानी कि जब आपका एक ऑर्डर यहाँ पर प्राइसेस जो है ना फिक्स हो जाती हैं कि बाय भी हमारा इंस्टेंटली हो रहा है, सेल भी हमारा इंस्टेंटली हो रहा है, ठीक है। उस टाइम आपने कोशिश करनी है कि मिनट्स के अंदर आपने 3 से 4 ऑर्डर लगा लेने हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सिंपल 3 से 4 ऑर्डर लगाने के बाद फिर आपने बैठ जाना है, आराम से बैठ जाना है, कुछ भी आपने नहीं करना। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने फास्ट वॉल्यूम जनरेट नहीं करना होता डेली बेस पे, कुछ सुबह करना है, कुछ शाम के अंदर करना है, कुछ दिन के अंदर करना है, ठीक है। अब जो मेरा मारने का जो इसके अंदर वॉल्यूम है वो मेरा आई थिंक कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि 2 से 3 हज़ार यहाँ पर आप देख सकते हैं $4000 का वॉल्यूम मैंने जनरेट कर लिया है, ठीक है। जब देखें बताने का, अब लास्ट के अंदर मैंने आपको कौन सी चीज़ बताई है, जब आप प्राइसेस यहाँ पर अपनी कर भी लेते हैं फिक्स, यानी कि सही तरह से बाय भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है, ठीक है। फिर उस टाइम आपने क्या करना है, सिंपल सी आपने स्ट्रेटजी अपनानी है। फिर आपने फास्टली बाय सेल आपने थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपका $2000-3000 वॉल्यूम जनरेट हो जाता है, अगर आप $8000 करना चाहते हैं या $2000-3000 करके फिर आपने बैठ जाना है, रिलैक्स हो जाना है। फिर आपने 2-3 घंटे बाद आकर दोबारा से आपने करना है, और कोशिश करनी है कि 3 कॉइन्स के अंदर करनी है, 1 कॉइन्स के अंदर आपने नहीं करनी। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। न्यू वर्जन के अंदर आपने प्राइसेस ऊपर टॉप पे देखनी है, आपने यहाँ पर राइट करनी है, सेल करने भी आपने प्राइसेस आपने सेल करनी है। स्टार्टअप में आपके पास 2 से 3 आपके पास ऑर्डर फिल नहीं होंगे, कैंसिल भी करने पड़ेंगे, यानी कि प्राइस को हमने एक अच्छे तरीके से राइट करने के लिए। तो वो करने के बाद जब आपकी सब कुछ फिक्स हो जाता है, आपकी प्राइसेस भी अच्छे तरीके से बाय भी इंस्टेंटली होती है, सेल भी इंस्टेंटली होती है, और एक नॉर्मल फीस लग रही होती है, उस टाइम आपने कोशिश करनी है 3 से 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर आपने फास्टली लगा लेने हैं। फिर उसके बाद आपने आराम कर लेना है, फिर 2 से 3 घंटे बाद दोबारा से आपने कर लेना है। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।